बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। आज और कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक अभी जारी है। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह की बैठक ले रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है गुरुग्राम में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बात करें बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक है वो 2 दिवसीय गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में जो है वो होनी है। और बात करें शाम 6 बजे जो ये पूरी बैठक है वो शुरू होगी। और फिलहाल अनुसूचित एससी मोर्चा की जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है और 3 सत्र में जो है ये एससी मोर्चा की जो बैठक है वो की जा रही है। सुबह 11 बजे ये पूरी बैठक जो है वो शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जो है वो इस बैठक ले रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं एससी मोर्चा के वो इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। वहीं बात करें जिस तरीके से एससी मोर्चा के साथ साथ तो वहीं प्रदेश महिला मोर्चा की जो बैठक है वो भी चल रही है। तो ऐसे में शाम को जो बड़ी बैठक है वो 6 बजे जो है वो शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली समेत तमाम जो मंत्री हैं या नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकटों को लेकर मंथन जो है 2 दिवसीय टिकटों को लेकर मंथन जो है वो किया जाएगा। 90 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं उनका पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। 3-3 पैनल जो हैं वो उम्मीदवारों के वो तैयार किए जाएंगे और फिर उन 3 पैनल के बाद हाईकमान को जो है वो भेजे जाएंगे और उसमें से एक प्रत्याशी का चयन जो है वो हाईकमान द्वारा किया जाएगा। वहीं ऐसे में जिस तरीके से काफ़ी आवेदन जो हैं वो हर विधानसभा से बीजेपी के पास आए हैं, तो ऐसे में उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है ये पूरी बैठक है, आखिरकार किस पर जो है वो जिताऊ उम्मीदवार पर जो है बीजेपी किस दाव जो है वो खेलना चाहेगी ताकि जो विधानसभा की सीट है वो बीजेपी की झोली में आए। जी बिल्कुल आकाश, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो ये 2 दिवसीय बैठक है इसमें टिकट को लेकर के तो मंथन किया जा रहा है। इसके बाद जो ये रिपोर्ट है वो हाईकमान को जाएगी, तो सितंबर के पहले हफ्ते में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि पहली जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो बीजेपी की तरफ से 27 या 28 तारीख को पहली सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से 90 विधानसभा जो उम्मीदवार हैं, 90 विधानसभा जो हैं वो हरियाणा में हैं, तो ऐसे में जो उम्मीदवारों के जो नाम हैं उन पर मंथन जो है वो इस 2 दिवसीय बैठक में जो है वो किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बात करें अनुशासन के लिए जो है वो बीजेपी जानी जाती है। और आज जो तमाम नेता हैं वो गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में पहुंचेंगे और 2 दिवसीय पूरी इस बैठक के बाद आखिरकार क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। और गहनता से जो मंथन है वो हर उम्मीदवार पर बीजेपी के जो नेता हैं वो करेंगे। वहीं जो बीजेपी की सर्वे की जो टीम है उन्होंने हाईकमान को जो है एक सर्वे भेजा, जिसके बाद सर्वे में ये अभी तक सामने आया कि कई जो मौजूदा मंत्री हैं या विधायक हैं वो चुनाव जीतने की स्थिति में जो है वो नहीं है। तो ऐसे में क्या उनका टिकट कटता है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आकाश खुराना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नियम ही रहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट है उसी के आधार पर टिकट वितरण होता है। ऐसे में आरएसएस की ओर से भी एक सुझाव भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है कि 40% जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट काटी जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर के इस बार जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जो टिकट वितरण होगा वो काफी सोच समझ कर किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संगठन के साथ साथ जो बड़े नेता हैं, बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब बात करें मनोहर लाल की, धर्मेंद्र प्रधान की, तो वो जो हैं इस बैठक में जो हैं वो शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं
गंभीरता से गहनता से जो है पूरा इस बैठक में जो है मंथन किया जाएगा उम्मीदवारों के नाम पर। और जिस तरीके से सर्वे जो कि बेहद खास माना जाता है कि सर्वे जिस तरीके से बीजेपी का हुआ और उसके बाद उसकी सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को भेजी गई और उसमें कई विधायक और मंत्री जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में जो है वो नहीं आ रहे। और बात करूं तो कई वो जो है अपनी विधानसभा जो है बदलकर चुनाव जो है दूसरी विधानसभा से भी लड़ सकते हैं, ऐसी बात जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में जो है काफ़ी आवेदन जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से गए हैं। बादशाहपुर से कई आवेदन जो है वो गए हैं, सोना से गए हैं, पटौदी से। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी इस मीटिंग के बाद कि जिस तरीके से 3-3 पैनल के दावेदारों के जो नाम हाईकमान को भेजे जाते हैं, आखिरकार वो जो 3 जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो कितने मजबूत हैं, क्योंकि हर मजबूत उम्मीदवार पर जो है बीजेपी अपना दाव जो है वो खेलना चाहती है ताकि विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो उनकी आए। और प्रदेश में जो है बीजेपी जिस तरीके से लगातार जनता के बीच जा रही है 10 साल के अपने विकास कार्यों को लेकर कि इसी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश में बनेगी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी जो बीजेपी की नाकामियां हैं या अपने अलग उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस में भी लगातार टिकटों को लेकर घमासान जो है वो चल रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से प्रदेश का जो माहौल है वो बदला है, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी ने जो है वो लोकसभा चुनाव में जीती, 5 कांग्रेस ने। और उसके बाद से ही कांग्रेस के जो विधानसभा उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने जो है काफ़ी आवेदन जो हैं वो किए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन जो है हरियाणा विधानसभा में, अगर हरियाणा की बात करें तो नीलो खेड़ी से सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो कांग्रेस की तरफ से आए। 88 आवेदन जो है वो नीलो खेड़ी से कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं।